टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक है पर्सनालिटी। चलिए आज से शुरू करते हैं। 391 से शुरुआत होगा और इससे पहले का जो है लास्ट वीडियो में बना चुके हैं 390 तक। चलिए शुरू करते हैं 391 से। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेना और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता डैश समझदारी कहलाती है। तो किसी भी व्यक्ति की उचित निर्णय लेना और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता को हम लोग बौद्धिक समझदारी कहते हैं। बौद्धिक, जो व्यक्ति उचित समय पर उचित निर्णय लेने का और समस्त तथ्य पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने का जो होता है उसे हम लोग बौद्धिक समझदारी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों के शरीर की किस्म और काय किस्म को किसने 3 श्रेणियों में अर्थात एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? W.H. सेल्डन ने। तो W.H. सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है। देखिए, पहला है इंडोमॉर्फिक, कोमल एवं गोलाकार। तो इंडोमॉर्फिक में जो लोग होंगे उसमें सामाजिक लोकप्रिय होंगे, समायोजन में सक्षम में मिलनसार होंगे। दूसरा है मेसोमॉर्फिक, जो आयतकार में होंगे, शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, साहसी होंगे, उत्साही होंगे, निडर होंगे। और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, ये लंबा होंगे, ठीक है, अस्थिरता में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आंसक का एक लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? चक्कर आना। तो मनोवैज्ञानिक आंसक के लक्षण में निम्नलिखित है। पहला है मानसिक कल्पना, ध्यान एवं एकाग्रता, आक्रामकता, चिंता, उत्तेजन एवं सक्रियता, मन स्थिति में उतार चढ़ाव, उदासी, भिन्नता और लगातार भिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स के अनुसार डैश किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफ़ी धीमी गति से करते हैं। तो किसने किया है? निरुत्साह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, हिप्पोक्रेटिक्स ने शरीर द्रव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 प्रकार में बांटा है। रुधिर वाले आसमय, संगीन, पीला पित्त वाले क्रोधी, कोलराइक, काला पित्त वाले खिन्न, मेलेनकोलिक और कफ वाले मंद, फ्लेमैटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चे के विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र गतिविधियों से अनाश्रय करना चाहिए। तो बाल्यावस्था है, यौनावस्था है और किशोरावस्था है। तो इसका आंसर है, व्याख्या देखिए, बाल्यावस्था जो है चाइल्डहुड में बच्चों में वृद्धि और विकास शिशु अवस्था की तुलना में वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है, परंतु पूर्ण विराम भी नहीं लगता है। इस समय में एक ही गति में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। तो इसका आंसर होगा मध्यम। खिलाड़ी में चिंता, हार या जीत का स्तर यदि अधिक होता है तो खिलाड़ी का प्रदर्शन स्तर कम हो जाता है। सपोज डैट अगर कोई प्लेयर है, उसको अगर हार और जीत का थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है कम हो जाएगा। यदि खिलाड़ी द्वारा कार्य का निष्पादन या प्रदर्शन तब अच्छा होगा जब खिलाड़ी के चिंता का स्तर मध्यम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यताओं की समझ और निर्माण करती है। किसका कथन है? तो ये H.C. मॉरिसन का। व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच और मूल्यों का योग्यता में समझ का निर्माण करती है। किसने बताया है? H.C. मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 P.F. प्रश्नावली है। तो 16 P.F. प्रश्नावली क्या है? मनोविज्ञान परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिखाया गया व्याख्या में 16 P.F. के बारे में। रेमंड कैटल द्वारा विकसित 16 व्यक्तित्व कारक, मतलब 16 P.F. व्यक्तित्व परिसूची के निर्माण और विकास में कारक विश्लेषण विधि के उपयोग को एक अच्छे उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? एफ परीक्षण जो है किसकी तुलना में प्रयोग आता है? 2 से अधिक चरों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। तो 3 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी जो है बालक की उम्र जन्म से लेकर 5 वर्ष होती है। उस समय बालक की वृद्धि एवं विकास गति बड़ी तीव्र गति से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। कब होती है? 13 से 19 साल के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? तो कालक्रम के अनुसार जो है उम्र का आशय वर्ष, महीना, दिन की उम्र में अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसका संदर्भ एथेनिक बॉडी टाइप से है? एस्थेनिक बॉडी टाइप से है, तो इसका आंसर होगा पतला और छिछले छाती वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिगमंड फ्राइड निम्नलिखित में से किसकी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किससे एक सिद्धांत का पिता कहा गया है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको हम लोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है सिद्धांत का पिता जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि? तो मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा का जो छात्र है किस लिए पढ़ाई जाती है? ये स्वभाव से संबंधित है। ठीक है। खेल मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा खिलाड़ियों तथा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न स्थितियों में मानसिक अनुभवों तथा व्यवहारों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के स्वभाव में संबंधित है। लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है, तो होती है कायफोसिस। कायफोसिस जो है इस विकृति में पीठ बाहर की तरफ पीछे निकल जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है जो स्पाइनल के फ्लेक्शन के असमान वृद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नॉक नीज घुटने जुड़ने का कारण होता है। जो घुटना सट जाता है तो उसका क्या कारण होता है? फ्लैट फुट, चपटा तलवा। किसी किसी का फ्लैट फुट होता है जिसके कारण घुटना सटने लगता है, दोनों पैर का जो घुटना है सटने लगता है। शारीरिक बनावट सूचक है, तो व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड जन्म जाता है किसके? तो फ्राइड जो है जन्म जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जन्मदाता कौन है? फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जो एक ही दी गई हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे? तो किसने कहा है कि व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा? तो ये है आरबी कैटेल ने। तो आरबी कैटेल के अनुसार जो है व्यक्ति का वह पूर्ण घोषणा है कि एक व्यक्ति किसी स्थिति में विशेष में क्या करेगा। वारेन के अनुसार विकास की किसी स्टेज पर मानव का पूरा मानसिक तंत्र व्यक्तित्व कहलाता है। आइसनैक के अनुसार व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, समझदारी तथा शरीर जो उसके वातावरण में उसका सामंजस्य स्थापित करता है उसका स्थायी स्वरूप व्यक्तित्व कहलाता है। एल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों तथा ज्ञात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइफोसिस विरूपता इसी भी कहते हैं। तो काइफोसिस के विरूपता जो है गोल कमर होता है। काइफोसिस में गोल कमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मनोमूल्यांकन जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो मानव का विकास जो होता है तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्क। तो ये आंसर हो जाएगा। ये सही क्रम है मानव के विकास। पहला इन्फेंसी 3 से 5 साल के बीच, उसके बाद चाइल्डहुड, एडोलसेंस, उसका एडल्टहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। वृद्धि, विकास, वयस्कता, सीखना। चलिए इसका हम व्याख्या डायरेक्ट देखते हैं। वृद्धि जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, आकार व बनावट में वृद्धि होती है।
विकास जो है परिपक्वता के बाद गुणात्मक परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट। उच्च परिपक्वता की ओर प्रगति का परिवर्तन होता है, वयस्कता, मैड्यूरेशन जिसको बोलते हैं। और सीखना, लर्निंग जो है व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण है? वंश व वातावरण प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड ने प्रतिपादित किया है, तो अभी क्वेश्चन था फ्राइड ने क्या प्रतिपादित किया है? साइको एनालिटिक सिद्धांत, साइको एनालिटिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पीएफ टेस्ट, 16 पीएफ टेस्ट, तो अभी जस्ट आया था, मनोविज्ञान टेस्ट है ये। तो इसका व्याख्या देखिए हम लोग। कैटलेट 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, कैटल्स 16 पीएफ क्वेश्चन बोला जाता है। निर्माण जो है कैटल के द्वारा किया गया है। इस प्रश्नावली के कई फॉर्म होते हैं जिनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुण ट्रेड्स का मापा जाता है। कैटेल ने इन शील गुणों में 3 तरह के प्रमुख शील गुण यानी चित्र, प्रकृतिशील गुण, क्षमताशील गुण और ज्ञात्मक शील गुण का समावेश किया है। इस प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी 16 शील गुण द्विध्रुवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो मानसिक आयु और द्वितीय यौन लक्षण, ये जो है सही मैच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एथलेटिक्स व्यक्तित्व में सभी विशेषताएं सम्मिलित है, तो एथलेटिक्स व्यक्तित्व में सभी विशेषताएं क्या सम्मिलित है? आत्मसमर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूख तथा प्यास जैविक आवश्यकताएं हैं, इन्हें यह भी कहते हैं। तो भूख और प्यास जो है जैविक अवस्था क्या है? अवयवीय आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 421। स्पर्धापूर्ण चिंता के कारकों में शामिल नहीं है, तो अपराध बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास में मांसपेशी विकास होता है, तो पूर्व बाल अवस्था में एरोबिक अभ्यास में मांसपेशी का विकास जो है उपयुक्त सभी लंबी और पतली होगी, पतली होगी और लंबी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बालक का संपूर्ण विकास करना, तो एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा का ध्येय है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, मतलब कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है? तो स्पिनोग्राफ जो है कौन सा विकृति का मापन करता है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मेरुदंड एक ओर झुक जाता है, जिसके कारण शोल्डर एक तरफ, कंधा दूसरी तरफ झुक जाता है। इसी विकृति को स्पाइनोग्राफ पर रोगी का खड़ा करके देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान जो है अध्ययन क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। वृद्धि एवं विकास के काल में 8 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। वृद्धि और विकास के काल में 8 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। वर्ष, महीने और दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है कालक्रमिक आयु। काइफोसिस का अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 429। काइफोसिस का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा राउंड बैक। राउंड बैक का मतलब होता है कि पीठ बाहर की हो जाता है, पीछे निकल जाता है, छाती के क्षेत्र जो है चक्राकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? बौद्ध अवस्था तक। वृद्धि जो है बौद्ध अवस्था तक चलती है। परोसना शब्द किस भाषा से लिया गया है? परसोना। परसोना जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। व्यक्तित्व शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द का हिंदी अनुवाद है। पर्सनैलिटी जो है शब्द जो है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से उत्पन्न हुआ है। पर्सनालिटी जो है, जिसको हिंदी में पर्सनालिटी का हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं, ये परसोना जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है क्या रुचि रखते हैं? स्वयं अपने में वे रुचि रखते हैं और दूसरे में नहीं।
तो अंतर्मुखी झेपने वाले जो है आदर्शवादी संकोची होते हैं, स्वभाव वाले होते हैं। इस कारण अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मतलब व्यक्त नहीं कर पाते हैं दूसरे के सामने। बोलना मिलना कम पसंद करते हैं, पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कृत्रिमकृत वर्गीकरण नहीं है? तो कोलेरिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है? तो कौन सा आसन विकृति नहीं है? लेगोसिस। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आरपीएस स्कूल में 2013 में पूछा गया है। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी टॉपिक है जो कि फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 435 से शुरू करेंगे जो कि अभी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।